नमस्कार किसान साथियों। आज हम बात करने जा रहे हैं आपके बीच में कटिंग की सहायता से अमरूद का नया पौधा तैयार करने की। जी हाँ दोस्तों, कटिंग की सहायता से अमरूद का नया पौधा तैयार करने की। किसान साथियों, आपके सामने ये पौधा नज़र आ रहा है अमरूद का। यह बर्फ़ खान गोला किस्म का पौधा है। इसे लगाए हुए मुझे करीब 3 साल हो गए। इस बार इसके अच्छे खासे फल आए, लेकिन ये अभी फल लेने लायक पौधा हुआ नहीं, इसलिए मैंने फलों को तोड़ दिया। अभी कटिंग कर दी थोड़े दिनों पहले, अभी अच्छी फुटाव कर रहा है। किसान साथियों, जब से मैंने इस पौधे को मेरे घर पर खेत में लाकर लगाया है, तब से ही प्रत्येक वर्ष मुझे फल देता रहा है। 3 साल हो गए इसे लगाए। ये करीबन 5 फीट ऊंचा हो गया है और अब ये अच्छा खासा घना बन गया है। लेकिन अभी इसकी टहनियाँ छोटी होने के कारण ये फल नहीं झेल सकता, इसलिए मैंने इसकी कटिंग कर दी। अब ये टहनियाँ दिख रही है, इनकी कटिंग बना के और इनसे नया पौधा तैयार कर रहा हूँ मैं। आइए किसान साथियों, हम आपको बताते हैं कि कैसे तैयार करते हैं कटिंग की सहायता से नया पौधा। हम इस पौधे से पेंसिल के आकार की छोटी छोटी टहनियाँ कटिंग के लिए चुनाव करते हैं। जितने अपने को पौधा नए बनाने हैं, उतने पेंसिल के आकार की नई टहनियाँ का चुनाव करते हैं। किसान साथियों, पेड़ से टहनी को अलग करने के लिए यानी कटिंग का चुनाव करने के लिए जो कटिंग अपन पेड़ से काटेंगे, उसको आसानी से धारदार औजार जैसे स्केयर से जितना जहाँ तक हो सके स्केयर का उपयोग करना चाहिए, या धारदार चाकू का यूज में लेना चाहिए। आप काटते समय पूरे पौधे को कोई नुकसान नहीं पहुँचे और वो फटे नहीं। जी हाँ दोस्तों, कटिंग काटते समय पौधे को किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं पहुँचे, इस प्रकार काटिए ताकि अपनी कटिंग 100% नया पौधा तैयार कर सके, ताकि हमें 100% रिजल्ट मिल सके। जिस प्रकार किसान साथियों आप देख रहे होंगे कि मैंने सावधानीपूर्वक स्केयर से कटिंगों को अलग कर लिया है और अलग करके प्रत्येक कटिंग को तिरछा काट कर सॉफ्ट कट लगा दिया है। मैंने जितनी भी कटिंग ली है उनको सबको तिरछा कट लगा दिया है। आपके द्वारा ली गई कटिंगों पर जो अनावश्यक बड़े पत्ते हैं उनको सबको अलग कर दीजिए। केवल नई कोमल छोटी पत्तियों को ही रहने दीजिए, बाकी सभी पत्तियों को आपकी कटिंग से अलग। ये सब प्रक्रिया करने के पश्चात किसान साथियों हमें आवश्यकता पड़ती है रेतीली मिट्टी की। ऐसे तो किसान साथियों हम उचित जल निकास वाली हर किसी मिट्टी के अंदर अमरूद की कटिंग ग्रो कर सकते हैं, लेकिन बालू मिट्टी बहुत ही बेहतरीन रहती है क्योंकि इसके अंदर जल का भराव नहीं होता है। ये जल को बढ़ने नहीं देती है और जल नहीं भरेगा तो हमारी किलम हमारी जो कलम लगाई है, हमने जो कटिंग लगाई है, वो कटिंग सड़ाव नहीं होगा, उसके अंदर गलन नहीं होगी और वो हमारी कटिंग जल्दी ही जड़ निकल कर और जल्दी ही नया पौधा तैयार करेगी। किसान साथियों, हमारे द्वारा चुनी गई मिट्टी को जिस प्रकार मैंने डिस्पोजल में भरा है, उस प्रकार आप या तो पौधे लगाने की थैली या डिस्पोजल के अंदर पूरा भर दीजिए। उसे पूरा भरकर और उसके निचले तरफ पैंदे के अंदर धारदार हथियार चाकू या धारदार किसी भी औजार से नीचे छेद कर दीजिए, ताकि जब हम पानी डालें कलम के अंदर तो अनावश्यक पानी बाहर निकल सके। हमें आवश्यकता पड़ती है रूटिंग हार्मोन की। रूटिंग हार्मोन किसान साथियों हमारे मार्केट में आसानी से उपलब्ध नहीं हो पाता है, इसलिए इसकी जगह मैंने काम लिया है एलोवेरा। जी हाँ दोस्तों, गंवार पाठा की एक छोटी सी पत्ती जो आपको दिखाई दे रही है, ये गंवार पाठा का जेल रूटिंग हार्मोन का काम करता है। जी हाँ किसान साथियों, गंवार पाठा का जेल रूटिंग हार्मोन का काम करता है। इस गंवार पाठा के जेल को मैं मेरी कटिंग के निचले हिस्से में जिस जगह पर मैंने तिरछा कट लगाया है, उस जगह पर सभी को
उसे लेपित कर रहा हूँ, गंवार पाठा जेल से लेपित कर रहा हूँ, जिस प्रकार आपको दिखाई दे रहा है। आप भी ऐसा कीजिए। अगर आपके पास रूटिंग हार्मोन और अवेलेबल नहीं है तो गंवार पाठे के जेल को अपनी कटिंग के हिस्से पर, निचले हिस्से पर लगाइए। अब किसान साथियों, आप देख रहे होंगे मैंने मेरी सारी कटिंग को, जितनी भी कटिंग ली थी उनको सबको गंवार पाठे के जेल से लेपित कर लिया है। अब मैंने जो डिस्पोजलों के अंदर जो मिट्टी भरी थी, सभी डिस्पोजल के अंदर मेरी सारी कटिंग को एक एक करके सावधानीपूर्वक एक एक कटिंग को प्रत्येक डिस्पोजल के अंदर लगा रहा हूँ। आराम से किसान साथियों, आसानी से सावधानीपूर्वक अपनी कटिंग को सभी को लगा दीजिए। आप भी, मैं अपनी सारी कटिंग को डिस्पोजल के अंदर लगा चुका हूँ। अब किसान साथियों, हमारी बारी आ गई है हमारी कटिंग्स को पानी देने की। जी हाँ किसान साथियों, पानी देने की। अब हम हमारी कटिंग्स के अंदर पानी देते हैं। किसान साथियों, डिस्पोजल के अंदर इतना पानी डालिए ताकि हमारे द्वारा डाली गई सारी मिट्टी भीग चुके, और जो हमने हमारे डिस्पोजल के अंदर निचले तरफ जो छेद किया था, उस छेद के अंदर थोड़ा नीचे पानी जब तक न आए तब तक उसके अंदर पानी डालिए। यह प्रक्रिया सारे डिस्पोजल के अंदर कीजिए, प्रत्येक डिस्पोजल के अंदर पानी डाल दीजिए। किसान साथियों, ये सब करने के पश्चात अब बारी आती है कि हम हमारी लगाई गई कलमों को कहाँ पर रखें। ये भी आपकी कलम से नया पौधा तैयार करने में एक मुख्य कारक रहेगा, एक महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी। किसान साथियों, अगर आप अपनी लगाई हुई कलम को धूप में रख दोगे तो ये इन कलमों की, आपके द्वारा लगाई गई कलमों की नमी कम हो जाएगी और ये धीरे धीरे सूख जाएगी। और अगर आपकी कलम सूख गई तो वो जड़ें नहीं निकाल पाएगी, जड़ें नहीं निकालेगी तो पौधा तैयार नहीं होगा। इसलिए किसान साथियों, इस बात का ध्यान रखें कि एक उचित छायादार जगह में ही हम इन हमारे लगाए गए कलम को रखें। किसान साथियों, आप देख रहे हैं मैंने मेरी कलमों को एक छायादार अच्छी जगह पर रख दिया है। मेरी कलमों के ऊपर पपीता के पेड़ों की छाया है, ऊपर पपीते के पेड़ हैं और नीचे इनकी छाया है। यहाँ पर कम से कम धूप आती है और सारे दिन छाया रहती है। मैंने मेरे डिस्पोजलों को नीचे थोड़ा थोड़ा ज़मीन में भी गाड़ दिया है ताकि ये खरा हिल डुल नहीं सके और मेरी कलमें ख़राब ना हो। किसान साथियों, इनको रखने के बाद इस बात का ध्यान रखिए, प्रत्येक दिन रोज़ सुबह सुबह इनके अंदर पानी डालिए। किसान साथियों, आज इन कलमों को लगाए हुए 17 दिन हो गए हैं और आप देख रहे हैं ये छोटे छोटे तरुण पत्ते इन कलमों पर निकल आए हैं। अब ये पौधे, इनको अब मैं 8-7 दिन बाद में अपने जिस क्षेत्र में लगाना है वहाँ पर स्थानांतरित कर दूँगा, लगा दूँगा। किसान साथियों, अगर आपको अमरूद की कलम बनाने में किसी भी प्रकार की जानकारी लेनी हो, किसी भी प्रकार का संदेह हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। मेरे मोबाइल नंबर डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, इन पर 24 घंटे आपके लिए मैं हाजिर हूँ। और साथियों, कमेंट में ये भी बताइए कि हम अगला वीडियो किस विषय पर लाएं।
जी हाँ किसान साथियों, अगर मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो मेरे YouTube चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।